नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। रिया बिहार के एक छोटे से गांव में रहती थी, लेकिन उसकी दुनिया सिर्फ उसके गांव तक सीमित नहीं थी। वो एक युवा महिला थी जिसके पास एक अनोखी क्षमता थी। वो दूसरों की भावनाओं को महसूस कर सकती थी जैसे वे उसकी अपनी हों। एक खुशी के पल में वो हंस सकती थी और एक दुख के क्षण में रो सकती थी, भले ही वह व्यक्ति उससे मीलों दूर हो। उसके दादाजी, जो एक प्राचीन मंदिर के पुजारी थे, उसे भावदृष्टा कहते थे, लेकिन ये क्षमता अब उसके लिए एक बोझ बन रही थी। पिछले कुछ समय से दुनिया में एक अजीब सी भावनात्मक शून्यता फैल रही थी। लोग हंसते थे, लेकिन उनकी हंसी में कोई खुशी नहीं थी। वे रोते थे, लेकिन उनके आंसुओं में कोई दुख न ही था। प्यार, नफरत, आशा, डर, सभी भावनाएं धीरे धीरे फीकी पड़ रही थीं, जैसे रंगीन चित्र बेरंग हो रहे हों। रिया को लगा जैसे उसका अपना दिल भी एक खाली बर्तन बन गया हो, जो अब दूसरों की भावनाओं को महसूस नहीं कर पा रहा था। शहरों में एक अजीब सी उदासीनता थी, जहां लोग बिना किसी उत्साह या जुनून के अपने दिन बिताते थे। एक रात रिया अपने दादाजी के पुराने पूजा कक्ष में बैठी थी। उसके सामने एक प्राचीन, धूल भरा भाव कलश पड़ा था। यह कोई साधारण कलश नहीं था। जब रिया उसे छूती तो वह उसमें से एक धीमी लेकिन शक्तिशाली धड़कन महसूस करती थी, जैसे वह किसी जीवित हृदय की हो। आज कलश में एक भयानक दृश्य दिखाई दे रहा था। भावनाओं की लहरें सूख रही थीं, टूट रही थीं और कुछ जगहों पर पूरी तरह से गायब हो रही थीं। कलश में 12 चमकते हुए बिंदु उभर आए, जो भारत के नक्शे पर फैले हुए थे। रिया को तुरंत एहसास हो गया कि ये 12 ज्योतिर्लिंग थे। कलश पर एक चेतावनी लिखी थी, जब भाव द्वार बंद होंगे तब हृदय का क्षय होगा। रिया को समझ आ गया कि एक दुष्ट शक्ति, संवेदना शून्य, इन ज्योतिर्लिंगों को कमजोर कर रही थी। संवेदना शून्य एक ऐसी शक्ति थी जो लोगों के मन से भावनाओं को सोख लेती थी, जिससे वे भावनात्मक रूप से सुन्न हो जाते थे। उसका मकसद दुनिया को एक ऐसी जगह में बदलना था जहां कोई भावना न हो, सिर्फ एक तार्किक, बेजान अस्तित्व हो। रिया जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। उसे इन भाव द्वारों को फिर से खोलना होगा। भाव कलश ने उसे पहले ज्योतिर्लिंग की ओर इशारा किया, सोमनाथ, गुजरात में। यह एक ऐसी यात्रा थी जो सिर्फ भावनाओं को नहीं, बल्कि मानवता के हृदय को भी बचा सकती थी। रिया ने अपने दादाजी को अपनी योजना बताई। वे जानते थे कि यह एक खतरनाक यात्रा थी, लेकिन रिया की आंखों में उन्होंने वह दृढ़ संकल्प देखा जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता था। उन्होंने रिया को एक छोटा सा ताबीज दिया, जिसमें एक प्राचीन मंत्र गुदा हुआ था। ये तुम्हें संवेदना शून्य के प्रभाव से बचाएगा। मेरी बच्ची, उन्होंने कहा, लेकिन याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा अपना हृदय है। अगली सुबह रिया ने अपनी यात्रा शुरू की। बिहार के हरे भरे खेतों से निकलकर वह गुजरात की ओर बढ़ी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, उसे दुनिया में भावनाओं के क्षय का अनुभव और भी गहरा होता गया। ट्रेनों में लोग चुपचाप बैठे थे, उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। बाजारों में भीड़ थी, लेकिन कोई मोलभाव नहीं, कोई खुशी की चीख नहीं, सिर्फ एक यांत्रिक लेन देन। बच्चे खेलते थे, पर उनकी हंसी में वो मासूमियत नहीं थी जो कभी रिया को छू जाती थी। ये सब देखकर रिया का दिल भारी हो रहा था। उसे लगा जैसे हवा में ही एक उदासी घुल गई हो, जो रस सांस के साथ उसके अंदर जा रही थी। एक छोटे से शहर में रिया ने देखा कि एक बूढ़ा कलाकार अपनी दुकान के बाहर बैठा था। उसकी दुकान में कभी रंग बिरंगी पेंटिंग और मूर्तियां हुआ करती थी, लेकिन अब सब कुछ फीका और बेजान लग रहा था। कलाकार की आंखों में एक खालीपन था। रिया ने उससे पूछा, आपकी कला में अब वह चमक कर यूं नहीं है। कलाकार ने एक गहरी सांस ली, बेटी, रंग तो हैं, लेकिन उन्हें महसूस करने वाली भावनाएं नहीं रहीं। जब हृदय में कोई उमंग ही न हो, तो कला कैसे जीवंत होगी।
रिया को समझ आ गया कि संवेदना शून्य सिर्फ लोगों की भावनाओं को नहीं बल्कि उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहा था। जैसे ही वह सोमनाथ के करीब पहुंची, समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन उनमें भी वो गर्जना नहीं थी जो कभी रिया को ऊर्जा देती थी। सोमनाथ मंदिर के पास पहुंचकर रिया ने देखा कि मंदिर के चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। भक्त आते जाते थे, लेकिन उनके चेहरों पर न तो श्रद्धा का भाव था और न बड़ी ही कोई आध्यात्मिक शांति। वे बस एक रस्म निभा रहे थे, जैसे कोई मशीन काम कर रही हो। मंदिर के अंदर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर एक धुंधली आभा थी। वह चमक जो कभी दूर दूर तक महसूस की जाती थी, अब मंद पड़ गई थी। रिया ने भाव कलश निकाला। कलश में सोमनाथ का बिंदु लगभग बुझ चुका था। उसने महसूस किया कि संवेदना शून्य की शक्ति यहाँ सबसे अधिक थी। एक अदृश्य भारी ऊर्जा मंदिर के वातावरण में फैली हुई थी, जो हर भावना को दबा रही थी। रिया ने ज्योतिर्लिंग के पास जाकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने दादाजी के दिए ताबीज को छुआ और अपने हृदय की गहराई से प्रार्थना की। उसे लगा जैसे संवेदना शून्य की शक्ति उसे अंदर से खोखल करने की कोशिश कर रही हो, उसकी अपनी भावनाओं को भी सोख रही हो। लेकिन रिया ने हार नहीं मानी। उसे याद आया कि उसके दादाजी ने कहा था, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा अपना हृदय है। अचानक भाव कलश में एक हल्की सी चमक उभरी। कलश ने उसे एक प्राचीन शिलालेख की ओर इशारा किया जो मंदिर की एक छिपी हुई दीवार पर था। शिलालेख पर लिखा था, सोमनाथ का भाव द्वार तभी खुलेगा जब श्रद्धा और विश्वास का संगम होगा। रिया को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब था, लेकिन उसे पता था कि उसे इस रहस्य को सुलझाना होगा, इससे पहले कि सोमनाथ का भाव द्वार पूरी तरह से बंद हो जाए। रिया ने शिलालेख को कई बार पढ़ा। सोमनाथ का भाव द्वार तभी खुलेगा जब श्रद्धा और विश्वास का संगम होगा। उसने चारों ओर देखा। मंदिर में लोग अभी भी यांत्रिक रूप से घूम रहे थे। श्रद्धा तो थी, पर वह एक खोखली रस्म बन चुकी थी। विश्वास भी था, पर वह सिर्फ एक आदत थी जिसमें हृदय की गहराई नहीं थी। संवेदना शून्य ने लोगों के मन से उस सच्ची भावना को निचोड़ लिया था जो श्रद्धा को जीवंत और विश्वास को अटल बनाती है। रिया ने अपनी आंखें बंद की और अपने दादाजी के शब्दों को याद किया, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा अपना हृदय है। उसे एहसास हुआ कि संवेदना शून्य की शक्ति लोगों की भावनाओं को दबा सकती है, लेकिन उन्हें पूरी तरह से मिटा नहीं सकती। भावनाएं बीज की तरह होती हैं, जो सही परिस्थितियों में फिर से अंकुरित हो सकती हैं। उसने भाव कलश को अपने सीने से लगाया। कलश की धड़कन अब बहुत धीमी थी, जैसे वह भी संघर्ष कर रहा हो। रिया ने अपनी सारी शक्ति बटोरी। उसने अपनी भाव दृष्टा क्षमता का उपयोग करने का फैसला किया, लेकिन इस बार किसी और की भावनाएं महसूस करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुद की भावनाओं को, अपनी सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास को ज्योतिर्लिंग तक पहुंचाने के लिए। रिया ने ज्योतिर्लिंग के सामने घुटने टेके। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने हृदय की गहराइयों से प्रार्थना करना शुरू किया। यह कोई मंत्रोच्चार नहीं था, बल्कि एक मौन संवाद था, एक ऐसी प्रार्थना जिसमें उसका सारा प्रेम, उसकी सारी आशा और मानवता के लिए उसका सारा दर्द समाया हुआ था। उसने अपनी आत्मा की हर भावना को ज्योतिर्लिंग की ओर प्रवाहित किया। उसे लगा जैसे उसके अंदर की सारी ऊर्जा एक प्रकाशपुंज बनकर ज्योतिर्लिंग की ओर बढ़ रही हो। ये संवेदना शून्य के खिलाफ एक सीधी लड़ाई थी, जहां भावनाएं ही हथियार थीं। जैसे ही रिया ने अपनी भावनाओं को पूरी तरह से अर्पित किया, एक अद्भुत घटना घटी। ज्योतिर्लिंग से एक तीव्र स्वर्णिम प्रकाश निकला, जिसने मंदिर के अंदर फैली धुंधली आभा को चीर दिया। ये प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि संवेदना शून्य की दमनकारी ऊर्जा उसके सामने फीकी पड़ने लगी। भाव कलश में सोमनाथ का बिंदु एक बार फिर चमक उठा, पहले से भी अधिक उज्ज्वल। मंदिर में मौजूद लोगों ने अचानक रुककर ऊपर देखा। उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक लौटी। एक बूढ़ी महिला के चेहरे पर बरसों बाद एक सच्ची मुस्कान आई।
एक युवा जोड़े ने एक दूसरे का हाथ थामा, उनकी आंखों में प्यार की एक नई लहर दौड़ गई। बच्चों की हंसी में अब वो मासूमियत और खुशी थी जो रिया ने बहुत पहले खो दी थी। सोमनाथ का भाव द्वार खुल चुका था। मंदिर के बाहर समुद्र की लहरें पहले से अधिक गर्जना के साथ तट से टकराने लगी, जैसे वे भी इस विजय का जश्न मना रही हों। हवा में एक नई ऊर्जा थी जो आशा और जीवन से भरी थी। रिया उठी, उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन उसका हृदय हल्का और आशा से भरा था। उसने भाव कलश को देखा। कलश में 11 और बिंदु अभी भी मंद थे, लेकिन सोमनाथ का बिंदु अब एक मार्गदर्शक तारे की तरह चमक रहा था। ये सिर्फ शुरुआत थी। संवेदना शून्य की शक्ति अभी भी दुनिया में मौजूद थी, लेकिन रिया ने उसे हराने का पहला कदम उठा लिया था। उसे पता था कि उसकी यात्रा अभी लंबी थी। उसे 11 और ज्योतिर्लिंगों के भाव द्वारों को खोलना था। हर एक का अपना रहस्य और अपनी चुनौती थी, लेकिन सोमनाथ में उसने सीख लिया था कि सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। रिया ने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखों में नई चमक के साथ और अगले ज्योतिर्लिंग की ओर बढ़ने का संकल्प लिया। मानवता के हृदय को बचाने की यह यात्रा अभी जारी थी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।